नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 45वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद और आत्मसमर्पण का अंतिम चरम बिंदु है। अर्जुन कहता है, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे, बिना हथियार के को जो प्रतिरोध नहीं कर रहा हूं, युद्ध में मार दें, तो ये मेरे लिए कहीं अधिक श्रेयस्कर, उचित, भला होगा। ये कथन दिखाता है कि अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मसमर्पण की स्थिति में है। वो कहना चाहता है, मैं इस महापाप को नहीं करूंगा, भले ही मुझे मरना ही पड़े। अर्जुन का आत्मसमर्पण, निहत्था होकर मृत्यु स्वीकार करना। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। श्लोक का अर्थ, अगर धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ निहत थे और प्रतिरोध न करने वाले को युद्ध भूमि में मार दे, तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। 45। गहरा संदेश। 1. आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, अगर मुझे निहत्था करके मार दिया जाए। यह दिखाता है कि अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मसमर्पित है। वो कह रहा है, मैं अपनी रक्षा नहीं करूंगा, प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। 2. जीवन और नैतिकता का मूल्य। क्षेमतर भवेत, ये मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहा है कि जीवन से ज्यादा मूल्यवान है नैतिकता। ये एक गहरा दार्शनिक कथन है। अर्जुन समझ गया है कि एक गलत कार्य करके जीना, सही कार्य न करके मरना बेहतर है। 3. महापाप से बचना। अर्जुन इस बात से इतना भयभीत है कि वो महापाप न करे, कि वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। ये दिखाता है कि नैतिकता का क्षितिज कितना ऊंचा हो सकता है। 4. मोह और प्रेम का प्रकटीकरण। अर्जुन के लिए जीवन की तुलना में अपनों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। वो कहना चाहता है, अगर मैं प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, तो कम से कम मेरे अपने जीवित तो रहेंगे। ये मोह के साथ साथ प्रेम और त्याग का भी प्रदर्शन है। 5. निहायत होने की स्वीकृति। अर्जुन अपनी निष्क्रियता, अपनी असहायता को स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था हूं, मैं असहाय हूं। लेकिन इसी असहायता में है उसकी महानता, उसका नैतिक साहस। 6. गीता का मोड़। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का अंतिम कथन है। अगले ही श्लोकों में संजय कहेगा कि अर्जुन पूरी तरह से मूक हो गया, धनुष को नीचे रख दिया, और तब श्री कृष्ण अपना महान उपदेश शुरू करेंगे। जीवन में प्रासंगिकता, जीवन से बड़ा नैतिकता, सही कार्य करके मरना, गलत कार्य करके जीना बेहतर है। आत्मसमर्पण, कभी कभी हार मानना, खुद को सौंपना सबसे बड़ी जीत है। प्रेम और त्याग, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए निर्णय लेना ही सच्चा प्रेम है। नैतिकता की महिमा। नैतिकता जीवन के सभी सुखों से बड़ी है। संकट का समाधान, जब सब तर्क विफल हो तो सच्चे ज्ञान की खोज करें। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 45वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग की परिणति है। अब वो पूरी तरह से चुप होने वाला है। संजय अगले श्लोकों में कहेगा, एव मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेशे परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवा। अर्जुन ने ये सब कहकर मूक हो गया, और यहीं से श्री कृष्ण का अमर उपदेश शुरू होगा, जो न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को सही मार्ग दिखाएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।